वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। ओके, तो इसलिए आपकी क्लास नहीं आई। चलिए आज शुरू करते हैं। हमारे जो है इंटीग्रल कैलकुलस चला हुआ था, इंटीग्रेशन के हमारे क्वेश्चन चले हुए थे, जिसके हमने 70 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, तो हम 71 क्वेश्चन पे आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन π/6 टू π/4 dx अपॉन में 1 अपॉन dx अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हमारे पास ये बन जाएगा π/6 π/4 1 अपॉन में साइन 2x dx। 1 अपॉन साइन 2x हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन π/6 टू π/4 कोसिकेंट 2x dx। ये होता है हमारे पास कोसिकेंट का। हमारे पास क्या होगा, log ऑफ टेंजेंट x। ठीक है, log ऑफ टेंजेंट x, और π/6 टू π/4 2 हमारा साथ में चल ही रहा है वो। ठीक है ना, तो टेंजेंट π/4 1 होता है, यानी कि 0। तो माइनस का 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स log ऑफ टेंजेंट π/6। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे, और कोसिकेंट 2x भी था साथ में भाई, तो डिवाइड बाई 2 भी आ जाएगा, डिवाइड बाई, क्योंकि कोसिकेंट 2x का हमने इंटीग्रेशन करा था log ऑफ टेंजेंट x, और यहाँ पे 2x का हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो log ऑफ माइनस का log ऑफ टेंजेंट π/6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, log ऑफ टेंजेंट π/4 1 होता है, और 1 होता है, तो log 1 हमारा 0 हो गया। माइनस में लोअर लिमिट पुट करें, तो टेंजेंट π/6 जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/√3। तो यानी कि माइनस का log ऑफ 1/√3, तो माइनस का log ऑफ 1/√3 है ना, तो माइनस को मैंने इसकी पावर में लिख दिया। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस खत्म करने के लिए, तो log ऑफ √3। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। कोसिकेंट 2x था ना, तो इसका 2 कोसिकेंट 2x का 1/2 नीचे आया था। ठीक है, वो 2 हम यहाँ पे भूल गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन π/4 से π/2 हमारे पास है कोस थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखो लिमिट हमारी ये चली रहेंगी साथ के साथ में, π/4 से π/2 कोस थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन इसके अपोन में आ जाएगा, कोस अपॉन साइन, ये हमारे पास हो जाएगा कोट थीटा, और फिर 1/साइन को वापस से लिख दो कोसिकेंट थीटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास चलेंगी वो। ठीक है, अब कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस का कोसिकेंट थीटा। लिमिट हमारे पास चलेंगी π/4 से π/2, तो माइनस का कोसिकेंट थीटा की जगह π/2 माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट π/4, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1, प्लस में कोसिकेंट π/4 हमारे पास होता है √2, तो √2 -1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स को हम t पुट कर दे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का dx बराबर है dt। तो यहाँ पे आए, लिमिट जब पुट करेंगे, जब हमारे पास 0 है तो ये हो जाएगा 1, और 1 है तो क्या आ जाएगी 0। x की जगह हमने पुट करा है 1 माइनस एक्स की जगह है, तो हमने पुट करा है t की पावर n, t हो जाएगा, और x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी t माइनस का 1, और माइनस का है तो x हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस t, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में t, और dt की जगह dx की जगह माइनस का dt हमारे पास हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, माइनस को ख़त्म कर दूँ, यानी कि लिमिट को स्विच कर दूँ। लिमिट स्विच करने के बाद तो ये हो जाएगी 0 to 1 हमारे पास 1 माइनस टी, और t की पावर n, और ये हो जाएगा dx। अब कोई दिक्कत नहीं है, t की पावर n को अंदर ले जाओ, तो ये t की पावर n माइनस टी की पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास dt, ये dt है 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर n का 1, t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, माइनस में t की पावर n अपॉन में n, क्योंकि n माइनस 1 प्लस 1 होता है ना, तो वो आ जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, t की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस का t की पावर, ये था ना n माइनस 1 कैसे आ गया था, t की पावर 1 माइनस टी, और ये t की पावर n है, तो t की पावर n प्लस 1 था, तो t की पावर n प्लस 2 आ जाएगा, नीचे भी n प्लस 2। ठीक है ना, और लिमिट है 0 से 1, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 2, 0 पे 0, तो 1/n प्लस 1 माइनस का 1/n प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेना है n प्लस 2,
माइनस का n डिवाइड बाई n+1 और n+2, इससे एक आंसर, दो में से गया एक, तो यही हमारे पास आ गया। ठीक है, आया समझ में? अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ना तो आप खुद निकाल के देखोगे ना तो आपको गलती भी पता चल जाएगी कहाँ है। बाकी मैं साथ के साथ आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, तो आपने भी जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 74 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 साइन एक्स की पावर -4 है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, साइन एक्स की पावर 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 1/sin इसको लिख दूंगी अब मैं कोसिकेंट, तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा -π/4 से π/4 कोसिकेंट की पावर 4x dx लिख सकती हूँ, नेगेटिव पावर थी इसीलिए। कोसिकेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 + कोट स्क्वेयर एक्स, कोसिक इसको ब्रेक कर लिया 2 और 2 में, 1 + कोट स्क्वेयर एक्स और एक कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स को मैंने एज इट इज़ रख लिया। इंटीग्रेशन हमारे पास यही चलेगी। ठीक है, अब हमें पता है कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स dx। तो पुट कोट एक्स को हम टी पुट कर देंगे। ठीक है, कोट एक्स को टी पुट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स dx बराबर है dt, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट हमारे पास आ जाएगी -1 से लेके 1, नेगेटिव साइन 1 प्लस में टी स्क्वेयर और dt। ठीक है, हो गया ना इजी। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करके जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -8/3। तो आप लोग ये ट्राई करना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, और इसकी ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, -8/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 में हमारे पास कितना है, x प्लस में √x² + 1 का क्यूब। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, x प्लस में √x² + 1 को ही t पुट कर लिया। तो ये हो जाएगा √x² + 1 = t माइनस में x, इतना आ गया। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1, ये हो जाएगा t² प्लस में x² माइनस में 2tx, x² से x² कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2tx बराबर है t² माइनस में 1, x की वैल्यू आ जाएगी t² माइनस 1/2t। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इतना आने के बाद dx का जब हम करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा, dx सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन रूल लगा के तो हमारे पास ये आ जाएगा 4t² 2t² प्लस में 2 डिवाइड बाई 2t का होल स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया t² + 1 डिवाइडेड बाई 2t²। dx की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो x की और dx की हमारे पास वैल्यू है, इसको सोल्व कर दो। यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट तो ये रहेंगी सेम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा t² + 1 डिवाइड बाई t की पावर 5। तो ये हो जाएगा t² / t की पावर 5 प्लस में 1/t की पावर 5। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, क्या करना है, इस कंप्लीट को आपने पुट करना है, और इसकी पावर 3 है, ये ध्यान रखना। तो नीचे हमारे पास t की क्यूब है। ठीक है, तो और भी जो t आएंगे डेरिवेटिव कर dx की वैल्यू जब रखेंगे तो t की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। और जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 3/8। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटीग्रेशन 5 टेंजेंट x अपॉन में टेंजेंट x - 2 dx इज इक्वल टू x प्लस ए log ऑफ साइन x - 2 cos x प्लस के, देन a इज इक्वल टू, मतलब हमें a की वैल्यू बतानी है, मतलब साफ साफ मतलब है इंटीग्रेशन को ही सोल्व करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन देखो, अब यहाँ पे 5 टेंजेंट x अपॉन में टेंजेंट x - 2 है। टेंजेंट x को मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे हमारे पास ये होगा साइन x बाय कोस x, ऐसे होता है ना, साइन x बाय कोस x। तो यहाँ पे हम एक इसका दूसरा मेथड क्या है, पहले तो हम इसको क्या करें, ये है 5 साइन x अपॉन में कोस x आएगा, इधर आएगा साइन x, कोस x मैंने एलसीएम लिया, माइनस का 2 इधर आ जाएगा कोस x। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, इतना आ गया। तो ये एक स्पेशल इंटीग्रेशन बन गया, स्पेशल केस, क्योंकि हमें इस टाइप से बनाना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और वो फॉर्मूला आप ध्यान से देखना, जो 76 नंबर वाला क्वेश्चन है 76, इसमें हम एक फॉर्मूला करते हैं, न्यूमिनेटर एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस में b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर।
ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला चलता है यहाँ पे, न्यूमिनेटर एज इट इज़, ए इंटू में डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर रख दो, क्या है 5 साइन एक्स, यही था न्यूमिनेटर, इज इक्वल टू ए साइन एक्स यानी कि डिनोमिनेटर कोस एक्स प्लस में 2 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 कोस एक्स, बी आ जाएगा बी, तो यहाँ से आ जाएगा बी साइन एक्स, 2 कोस एक्स था, ठीक है, माइनस का 2 कोस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव साइन एक्स का कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स, ये हमारे पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब 5 साइन एक्स की जगह हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, बी साइन एक्स, ये ए साइन एक्स प्लस में 2b साइन एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसे होगा, फिर माइनस का 2 कोस एक्स प्लस का b कोस एक्स इज इक्वल टू 0, कोस एक्स का यानी कि 2a माइनस का प्लस का b बराबर है 0। तो ऐसे ही इसको सोल्व करके ए और बी की हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब सीधा क्या कर दो, इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दो। क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन एक्स माइनस में 2 कोस एक्स, वही 5 कोस एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स इज इक्वल टू में जो वैल्यू थी ए इंटू में डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इधर आ जाएगा 2 इंटू में कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर साइन एक्स माइनस में 2 कोस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको अलग अलग करना है, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2 अपॉन में दिस आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 अपॉन में, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस में 2 कोस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे हम t, तो t पुट करके ये लोग में हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस में 2 log ऑफ साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स प्लस में k, और a की वैल्यू बतानी थी, तो a हमारे पास क्या आया है 2 आया है, तो 76 का हमारे पास क्या आंसर है 2। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमने एक मेथड से इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वही, अब देखो मैंने आपको कल बताया था, जो पिछली क्लास हुई थी, e की पावर x, अगर हमारे पास ऐसे है एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स ऐसे बन रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस में c। तो अब यहाँ से देखो e की पावर x तो है एफ ऑफ एक्स 1/x, इसका डेरिवेटिव -1/x², एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e की x एफ एक्स, यानी कि e की पावर x एफ एक्स कितना 1/x, लिमिट पुट कर दो 1 और 2। ठीक है, तो लिमिट पुट करके जो हमारा आंसर आएगा, इसमें सीधा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, e² माइनस में e। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 to e² dx अपॉन में x, इसमें पुट करो 1 प्लस log x को t पुट कर दो, log x का हमारे पास 1/x dx बराबर है dt, तो कितना आ जाएगा, लिमिट चेंज होगी, जब 1 है तो log 1 0, तो 1, e² है तो 2 आ जाएगी, e² है ना, तो इधर e² रखेंगे, इससे कैंसिल, 2 और 1 3, तो 1 से 3 लिमिट आ जाएगी, 1 से 3 dx अपॉन x की जगह हमारे पास dt, और ये हो जाएगा t², तो ये आ जाएगा t -2 + 1 -2 + 1, और लिमिट आ जाएगी 1 to 3। तो अब इसमें सीधा लिमिट पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन 2/3। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन में x इंटू 1 प्लस x की पावर 4। तो अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, देखो x की पावर 4 है, तो मैंने यहाँ पे भी x की पावर 4 बना लो, तो मैंने क्या किया, x की क्यूब से मल्टीप्लाई, x की क्यूब से डिवाइड करूँगी, तो नीचे x की 4 1 प्लस x की पावर 4। अब इसको पुट करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, x की पावर 4 को t पुट कर देंगे। ठीक है, तो t पुट करने के बाद जो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/4, तो बाहर लिमिट आ जाएगी 1 to 16, और dt अपॉन में t इंटू में 1 प्लस t, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करेंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t माइनस 1 अपॉन में t प्लस
1, ये हो जाएगा लिमिट 1 to 16, ठीक है। इसका हो जाएगा log t, इसका हो जाएगा log t प्लस 1 माइनस का। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/4 log 32/17, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 √1 माइनस एक्स और अपॉन में √1 प्लस एक्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स है, मैंने इसको ऊपर वाले से रैशनलाइज कर दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। एक मिनट, ये है ना रूट, इसको मैं ऐसे रैशनलाइज करके करेंगे, √1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, नीचे वाले से इसका हमने रैशनलाइजेशन कर दिया नीचे वाले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लिमिट 0 to 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करने के बाद हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस का 0 से 1 x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको तो हम पुट करके करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर देंगे, हो जाएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। और ये हमारे पास होता है साइन इनवर्स x 0 to 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा π/2 - 1, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 हमें क्या कहता है, इंटीग्रेशन e⁻⁻1 to e dt अपॉन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इजी कैसे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, और इसका इंटीग्रेशन करके सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -1 to 1 मोड ऑफ 1 माइनस एक्स dx। तो इसको ब्रेक करो, -1 से 0, तो ये नेगेटिव, यानी कि माइनस का 1 माइनस एक्स dx, फिर प्लस में 0 to 1 करेंगे तो 1 माइनस एक्स dx। तो अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, हो जाएगा ये भी। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी आप लोगों ने ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन हमारे पास है a to b √x dx अपॉन में √x प्लस √a प्लस b माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे देखो, ऐसे आते ही हमें एक प्रॉपर्टी माइंड में आनी चाहिए, और वो क्या, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx बराबर है a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी हमें माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आ गई तो इसको नाम दे दो 1, और इस ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर दो। तो यूज़ करेंगे तो i = हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन a to b, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में √a प्लस बी माइनस एक्स, और प्लस में इधर आ जाएगा √x। ये हो गया हमारे पास सेकेंड। दोनों को ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2i, और इधर आ जाएगा a to b, कट जाएंगे, कट जाने के बाद 1 × dx, तो ये हो जाएगा x a to b, तो ये हो जाएगा b माइनस a बाय में 2 i की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा b माइनस a बाय में 2। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 -π to π sin 4x अपॉन में sin 4x प्लस में cos 4x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वही -a to a f(x) dx, इसके दो केस बनते हैं। अगर इवन है फंक्शन, अगर इवन है तो लिमिट हमारे पास हो जाएगी 2 टाइम्स 0 to a, अगर ओड है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये फंक्शन इवन है तो इस पर लगा दो फॉर्मूला 2 टाइम्स 0 to π, तो ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में sin 4x प्लस में cos 4x, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये पाई है, इसका हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2a हो जाएगा, तो 2 फिर इसका आगे आ जाएगा, तो 2 × 2 = 4, 0 to π/2। इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में sin 4x प्लस में cos 4x। दो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करी है, इसको नाम दे दो फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा यूज़ करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू होती है 0 to a to b f(x) dx, ऐसे होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं f ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ करी, एक इक्वेशन हमने नाम दे दिया, दूसरी हमारे पास आ जाएगी 0 to π/2 cos 90 - sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो cos 4
एक्स अपॉन में आ जाएगा कोस 4x प्लस में साइन 4x, तो ये सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कराएं 2 टाइम्स, तो 1 आ जाएगा, 4 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा π/2, 2 2 जा 4 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2π, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी पाई। तो यानी कि इसका जो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम ये इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पूरा कर देंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ये चल रहा है मतलब। तो यहाँ पे हमने सारी प्रॉपर्टी, सारे जो भी हमारे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड थे, लिमिट पुट करने से रिलेटेड थे, वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा कर देख लेना, इनसे बाहर आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर मुझे भेजा करें, मतलब लिखा करें। मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, ठीक है ना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो जब। चलिए फिर शुरू करें। 85 नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंडीगढ़ पीजीटी में भी आया था पेपर में, टीजीटी वाले में भी ये क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पे भी था। और मैंने ये मेरी क्लास में भी जब हम चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज कर रहे थे वहाँ भी ये पूछा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो अब कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। इंटीग्रेशन 0 से π/2 है। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास क्या, कोस x माइनस का साइन x dx। इसको हमने ब्रेक करना है। तो ग्राफ देखो कैसे बनता है, ये 0, ये होता है इधर π/4, ये फिर π/2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पाई, फिर ये 3π/2 ऐसे होता है ना। अब यहाँ से ग्राफ से हम इसको लिमिट को ब्रेक करेंगे। 0 से π/2 मैंने क्या करा, 0 से π/4 और π/4 से π/2 पे मैं इसको ब्रेक करने जा रही हूँ, तभी तो ये मोड़ हटेगा। अब 0 से π/4, ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूँ। 0 से π/4 पे कोस क्या होता है और साइन हमारे पास क्या होता है, तो बताओ क्या होता है। कोस और साइन हमारे पास क्या होता है 0 से π/4 पे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो बताओ क्या होती है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से π/4। देखो ये है 0, अब ये यहाँ पे है हमारे पास 1, इतना है ना, ये 1 है और ये है 0, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। तो ध्यान से समझना, मैं ग्राफ दोबारा बना रही हूँ, आपको पता तो चली गया होगा। मोड ऑफ कोस x माइनस साइन x की बात कर रहे हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ये पहले ग्राफ बनाएंगे 0, ये हो गया हमारे पास 1। अब मैंने बनाया क्या, 0 से π/4, 0 से π/4 पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये तो हो गया हमारे पास कोस x। देखो जब 0 है, कोस 0 कितना होता है हमारे पास 1 होता है, कोस 0 कितना होता है हमारे पास 1। तो यानी कि यहाँ से शुरू होता है कोस का ग्राफ, ये होता है हमारे पास π/2 पे क्या आ जाएगा 0। तो ये ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद है ये तो है हमारे पास कोस का ग्राफ, उसके बाद है साइन। यहाँ पे थोड़ा π/4 वाला बनाना है ना, तो ये इधर बनाओ, ये हो जाए हमारे पास π/2। अब ये क्या हो, चलो ये साइन का मान लो, ये साइन का है। ठीक है, साइन एक्स का, क्योंकि 0 पे 0 होता है और π/2 पे हमारे पास होता है 1, तो ये हो गया π/2 पे 1। ठीक है 1। अब कोस का बनाएंगे तो कोस का यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होके फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हमें ये चेक करना है, ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है, क्योंकि यहाँ पे इनकी वैल्यू सेम होती है 1/√2, तो ये हो गया π/4। अब यहाँ से देखो ये जो है हमारे पास π/4, कोस तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कोस यहाँ पे है ऊपर से, ये रहा कोस का ग्राफ, ये रहा, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस है 0 से π/4 पे कोस क्या है, पॉजिटिव है। 0 से π/4 पे जो कोस है वो क्या है, पॉजिटिव है। और जो साइन है, साइन देखो अब यहाँ पे क्या है, साइन ये वाला है, साइन ये वाला, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपर साइन कोस वाला प्लस और साइन वाला क्या रहेगा माइनस, तो यानी कि नेगेटिव हो जाएगा साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब ये कैसे खुलेगा, 0 से π/4 पे कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये एज इट इज़ हमारे पास रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास बात आती है π/4 से π/2 पे। तो इमेजिन करो ये हमारे पास है π/4 और ये हमारे पास है π/2।
2। तो यहाँ से ये क्या था, ये इधर की तरफ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ, फिर ये यहाँ से होके फिर ये ऐसे होके ऐसे जा रहा था। तो π/4 से π/2 पे हमारे पास क्या रहेगा, π/4 से π/2 पे साइन तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव और कोस हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारे ऐसे खुलेंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन अब देखो 0 से π/4 पे मैंने बताया कोस एक्स पॉजिटिव, और ये मतलब पॉजिटिव रहेगा, जो मोड है वो पॉजिटिव रहेगा। फिर प्लस में π/4 से π/2 पे ही चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, ठीक है। और हमारे पास कोस एक्स का होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स यानी कि प्लस का कोस एक्स π/4। और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन का हमारे पास हो जाएगा माइनस का कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, और ये हो जाएगा π/2 से π/4, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे। 2 इंटू में √2 माइनस 1 dx, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही हमारे पास है 2 इंटू में √2 माइनस 1। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में। 0 से π/4 पे, दोबारा बता रही हूँ, 0 से π/4 पे ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, पॉजिटिव रहेगा इसका मोड, और π/4 से π/2 पे ये नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर बस इतना सा इसमें है। अब बाकी ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ग्राफ जब बनाओगे ना तो ग्राफ अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको सबको पता ही है साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है, ये कुछ इस टाइप से बनता है। ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। और कोस एक्स का ग्राफ हमारे पास ऊपर से शुरू होता है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारे पास है कोस एक्स का ग्राफ, 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंबाइन आएगा, अब यहाँ से आप देख लेना π/4 से π/2 पे ये हमारे पास है π/2, ये हमारे पास है पाई, और ये हमारे पास है π/2, और ये हमारे पास है पाई। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इससे अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या कहता है, π/2 से पाई पे तो कोस वो होता है ना, एक मिनट मैंने कैसे बताया है, साइन का तो हमारे पास है ये 0 वैल्यू होती है किस पे, पाई साइन की हमारे पास जो वैल्यू होती है, यहाँ पे तो है हमारे पास 0, और यहाँ पे है π/2, और यहाँ पे है हमारे पास पाई, ठीक है। क्योंकि देखो एक मिनट ये मैं क्या बता रही हूँ, साइन π/2 पे इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो ये ऐसे बनेगा, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। देखो ये बनेगा हमारे पास 0, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। देखो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ पॉइंट, ये तो है 0, और ये हमारे पास है 1, और ये किस पे पॉइंट है, ये है हमारे पास π/2, क्योंकि साइन π/2 पे इसकी वैल्यू होती है 1, और ये पाई की वैल्यू ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद है ये -1 है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट होता है -1 किस पे होता है हमारे पास, ये होता है -1 माइनस π/2, ये है हमारे पास -π/, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है 3π/2, ठीक है। 3π/2 इसको लिख दो, 3π/2, तो इस पे वैल्यू होती है इसकी -1। तो ये ग्राफ ऐसे ये ऊपर आएगा, ठीक है। और सेम कोस एक्स का जो ग्राफ बनेगा, कोस एक्स का आप ध्यान से देखना, कोस एक्स का ग्राफ 1 से शुरू होगा, तो ये है 1, और यहाँ पे π/2 पे ये 0 होता है, तो π/2, और इधर आ जाएगा ये पाई, ये इधर π/2, इधर आ जाएगा ये 3π/2, क्योंकि π/2, 3π/2, 5π/2 इन सब पे क्या होती है इसकी वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे पाई है, पाई पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर -1, तो ये है पाई, ठीक है। तो ये है इधर -1, आया समझ में। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, कॉमन नहीं निकलेंगे वो पॉइंट, ठीक है ना। तो मैंने सेम ग्राफ बना दिया था, सेम नहीं है, ये पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास ऐसे, ठीक है। आया समझ में साइन और कोस का। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कई बार इनमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो नाम लिखने में π/2 कहाँ है, पाई कहाँ है, तो इसीलिए, ठीक है। अब तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो दोबारा से मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए हो गया 85 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आप लोगों का आज की क्लास का, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये रिपीट हो गया। तो इसको आप जरूर करके देखना, ग्राफ बना के अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको ब्रेक करना है 0 से π/4, फिर π/4 से π/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0 to π cos x की पावर 4 प्लस पाई माइनस एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे वही लिमिट लगाएंगे, a to b f(x) dx, आइडेंटिटी यूज़ करी f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। तो कर दो, तो ये हमारे पास है i, ये है i, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। तो चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to π
कोस पाई माइनस एक्स माइनस का कोस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स की 4 प्लस में एक्स का 4 और इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2i बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट यानी कि 0, तो i बराबर है 0। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 log सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो माइनस ए टू ए लिमिट है, तो पहले इसको वो चेक करना है इवन है या ओड है। तो क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ थीटा किसके बराबर अगर आ गया, एफ ऑफ माइनस थीटा के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये इवन है। अगर एफ ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ माइनस थीटा आ गया तो ये फंक्शन कैसा है, ओड है। तो पुट चेक करो, ओड है तो सीधा आंसर 0 आ जाएगा। log ऑफ सीकेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा, पहले मैं इसको चेंज कर रही हूँ, log ऑफ, इसको मैंने लिखा सीकेंट माइनस थीटा माइनस का टेंजेंट माइनस थीटा, ये कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं क्या करूँ, टेंजेंट माइनस थीटा तो माइनस थीटा होता है तो ये प्लस आ जाएगा, तो इस log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा, ये हो गया हमारे पास। अब मैंने क्योंकि सेम ऐसी शक्ल बनानी है, यहाँ हमारा आ गया प्लस, तो मैंने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा अपोन में सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो रैशनलाइज करने के बाद ऊपर तो हमारे पास हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा यानी कि 1, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आया log ऑफ 1 अपोन में सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये आ गया, और ये हो गया log ऑफ, इसको मैंने लिखा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इसकी पावर -1 लिख दी, -1 ये आगे आ गया, तो ये बन गया एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ माइनस थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास, ओड फंक्शन आ गया, ओड आ गया, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 और 4x क्यूब माइनस 1 है, ये स्टेप से है, 0 से 2 पे इसकी लिमिट बतानी है, तो 0 से 2 पे पहले इसको ब्रेक करो, 0 से 1 पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस में 1 से 2 पे हमारे पास आ जाएगी 4x का क्यूब माइनस का 1 और dx, तो ये दोनों आ जाएंगे, ये हमारे पास इजी हो गया। अब इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इसका आंसर भी मैं बता रही हूँ, इसका आंसर आएगा 47/3, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 to 25 e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देन द वैल्यू ऑफ k हमें यहाँ पे बतानी है, तो क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें पता है जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो फंक्शन होता है, ये कैसा होता है हमारे पास, पीरियोडिक होता है, ये फंक्शन होता है इसका पीरियोडिक, और पीरियोडिक है तो इसका फंक्शन की जो पीरियड होता है वो कितना होता है, इसका फंक्शन का पीरियड होता है 1। तो अगर इसका 1 है तो इसका मतलब e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का भी जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक रिजल्ट है हमारे पास, 0 से अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है एन टी एफ एक्स डी एक्स बराबर है तो इसको लिखेंगे n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स, वेयर टी इज़ यहाँ पे पीरियड है, पीरियोडिक फंक्शन अगर ऐसे है तो वही, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 25 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं क्योंकि पीरियड कितना है, 1 है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू टी, तो n यहाँ पे 25 नीचे उतर आएगा और पीरियड ऊपर आ जाएगा e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है। अब 0 से 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी 0, तो ये सबको पता है, तो यानी कि 25 0 से 1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो e की पावर x बचा, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, बाहर है 25, तो कितना आएगा 25 e माइनस 1, तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ओके, इजी क्वेश्चन था ये, आप लोगों को पता होना चाहिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो पीरियड है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 cos x log ऑफ 1 + x अपोन में 1 - x, तो इसको भी पहले चेक करो, -a to a लिमिट है तो फंक्शन इवन है या ओड है, तो वही f ऑफ -x यहाँ पे पुट करो, तो पुट करेंगे तो cos ऑफ -x तो cos x ही होता है, और ये हो जाएगा log ऑफ 1 - x 1 + x, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1 + x,
1 माइनस एक्स, इसकी पावर हो गई -1 आगे ले आओ, तो इसका मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है तो ये 0, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है 91 0 टू पाई, ये तो इजी क्वेश्चन है। 91 प्लस कोस 2 एक्स का 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 साइन स्क्वेयर एक्स, 2 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में 2 स्क्वेयर रूट इंटीग्रेशन 2 से 2, इससे ये तो साइन एक्स का सबको पता है, माइनस का कोस एक्स 0 टू पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट क्यूब, तो देखो वही लिमिट लगाओ, a माइनस एक्स, 0 टू a है तो f ऑफ a माइनस एक्स, ये हमारे पास है i, तो लगाओ 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स, लगा दिया। लगाने के बाद इस ये क्या हो गया, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कोट क्यूब एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 कोट क्यूब एक्स को मैंने लिखा 1 प्लस टेंजेंट 1 अपॉन में टेंजेंट लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस में 1 और ऊपर आ जाएगा टेंजेंट क्यूब एक्स। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 1 ऐड करने के बाद यानी कि 2i बराबर है पाई बाई 2, तो i बराबर है पाई बाई 4, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी एक्स अपॉन ई की पावर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये सेट के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। देखो 0 टू 2 पाई, इसको भी चेंज करो, साइन 0 से 2 पाई, ज़्यादातर इसमें हम चेंज करके ही करते हैं, आइड प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये दो ही प्रॉपर्टी ज़्यादा लग रही हैं, तो यहाँ पे ए माइनस एक्स वाला लगाओ, साइन 2 पाई माइनस एक्स और प्लस में 1, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, डी एक्स अपॉन में ई की पावर साइन एक्स माइनस के साइन के साथ आएगा। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में 1 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इसको इस माइनस साइन एक्स कॉमन लेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 पाई ई की पावर साइन एक्स, माइनस साइन एक्स कॉमन लिया है तो ई की पावर साइन एक्स प्लस में 1, दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2i बराबर है 2 पाई, तो i बराबर है पाई, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में कोस 4x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ, बस हिंट मैं आपको बता रही हूँ, आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबको चेंज कर देना, ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके, तो वहाँ पे आपने पुट करके करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में इसको पुट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स को, ये भी बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, पुट आइडेंटिटी लगाने के बाद दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स को आप टी पुट कर देना। ठीक है, फिर ये अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट भी जरूर चेंज करनी है। चलिए इसका आंसर भी बताऊं तो बता ही देती हूँ, इसका आंसर हमारे पास आएगा पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, तो आप लोग ये ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ -2 से 2 1 प्लस 2 साइन एक्स, ये है ई की पावर मोड एक्स। ठीक है, उधर कोने में लिखा हुआ है ई की पावर, ये लिखा हुआ ई की पावर मोड एक्स। ठीक है, मोड एक्स है, तो ये भी हम ब्रेक करके करेंगे, -2 से 0 1 प्लस 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स नेगेटिव, फिर ये जो है 0 से 2 1 प्लस 2 साइन एक्स ई की पावर, यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसका क्या कर देना, आईलेट, क्योंकि यहाँ पे तो ये अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, तो इसका आईलेट से आप कर लेना इंटीग्रेशन। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 95 हमारा हो गया, इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, 2 इंटू ई स्क्र माइनस 1। ठीक है, उसके बाद है द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई साइन 50x इंटू में कोस 49x डी एक्स इज, तो यहाँ पे भी वही चेंज करो, साइन
सीधा मैं चेंज कर रही हूँ ए माइनस एक्स, ठीक है, 0 to पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है साइन 50x, और ये हो जाएगा हमारे पास कोस 49x। दोनों को ऐड करेंगे 49x, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एक्स ई इंटू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से देखो अब ये कैसा फंक्शन है, इसको भी चेक करो। माइनस ए टू ए है ना, जहाँ पर भी लिमिट ही आ जाए ना सेम टू सेम माइनस ए टू ए आ जाए, तो फंक्शन को चेक कर लिया करो वो फंक्शन इवन है या ओड है। तो ये फंक्शन कैसा आएगा, ओड आएगा, इसको आप चेक करना। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, 0। दिस फंक्शन इज अ ओड फंक्शन। ओड फंक्शन कैसे है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ई की ऊपर भी कुछ चेंज नहीं होगा, एक्स में माइनस एक्स कर देंगे तो सारे माइनस बाहर आ जाएगा तो सेम बन जाएगा, तो ओड फंक्शन हो गया। सेकेंड आंसर यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस टेंजेंट एक्स, आइडेंटिटी यूज़ कर दो ए माइनस एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर हमारे पास आएगा पाई बाई 8 log 2। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट, या फिर हम इसको दूसरा तरीका भी मैं बता रही हूँ, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स को मैंने क्या लिखा, टेंजेंट एक्स है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट एक्स, नहीं ये ऐसे ही होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कर लेना, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया क्या होगा। चलिए नेक्स्ट, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये फंक्शन भी कैसा आएगा, हमारे पास ओड फंक्शन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ओड फंक्शन है, ऐसे ही सोल्व करना है जैसे पीछे करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 0 to पाई थीटा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी वही क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, पाई माइनस थीटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या, पाई माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, लेफ्ट साइड में तो हमारे पास आ जाएगा 2i, और फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to पाई पाई साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा। पाई हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस थीटा को टी पुट कर देंगे, पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल हो जाएगी हमारे पास कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई स्क्वेयर बाई 4, यानी कि 2 दूनी 4 पाई स्क्वेयर बाई 2, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पाई स्क्वेयर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ -1 to 1 मोड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ब्रेक कर लो, -1 से 0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 से 0 मोड एक्स की तो नेगेटिव, -2 -1 से 0 पे -1 पुट करेंगे dx, प्लस 0 to 1 पे पॉजिटिव -2, 0 से 1 पे इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस प्लस 2 -1 से 0, फिर प्लस 0 to 1 और x, इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चन है ना सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें लिमिट पुट करनी है, और सबसे मेन बात है प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज़ करो, ए माइनस एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर देना, ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, जरूर करनी है इनकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास एन अपॉन में एन स्क्वेयर प्लस 1, इसको वही लिमिट सम की फॉर्म में लिखो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन r1 to n, एन अपॉन में एन स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, वही r बाई एन को हमने x पुट करना है। ठीक है, 1 बाई एन को हमने क्या पुट करना है, dx। ठीक है, तो यहाँ से बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर
dx। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x 0 से 1। टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे ही, इसको लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r1 to n, ये हो जाएगा r/n², और इधर आ जाएगा सीकेंट r² r/n, तो r²। ठीक है, ये इसको मतलब कंप्लीट का लिख दो, r/n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 सीकेंट स्क्वायर t, और बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, एक मिनट सीकेंट स्क्वायर t नहीं, जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 1 x सीकेंट, क्योंकि r/n को x पुट करना, तो सीकेंट स्क्वायर x² dx। तो अब यहाँ से x² को आपने t पुट करना है। ठीक है, तो t पुट करके इसको सोल्व कर लेना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा तो वो हो जाएगा 1/2 टेंजेंट 1। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x अपॉन में 1 + x² तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x को टेंजेंट थीटा, जहाँ पर ये 1 + x² मतलब प्लस का साइन होता है ना, तो ज़्यादातर हम टेंजेंट थीटा ही पुट कर लेते हैं x को। तो dx हमारे पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 से π/2। π/2 वैल्यूज सारी आप रख देना। तो वैल्यूज़ रखने के बाद फिर हम एक और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्या, वही a-x, यानी कि π/2 माइनस थीटा वाली। तो ऐड करके दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आके दो तरीके यूज़ करें, सबसे पहले हमने x को टेंजेंट थीटा पुट करके इसको सोल्व किया, फिर लास्ट में हमने वो आइडेंटिटी यूज़ करी है f(a-x) वाली। दो यहाँ पे चीज़ें यूज़ करी हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा π/4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आप लोग ट्राई करेंगे। हिंट मैंने आपको दे दी है, हर एक क्वेश्चन की मैंने आपको हिंट दी है। नहीं समझ आए फिर भी ना हो तो मेरे को बता देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन निकाल के ज़रूर देखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = e(x) और y = -है। अब इसमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो यहाँ से क्या करें, e(x) बराबर है e⁻⁻x, तो ये हो जाएगा e⁻2x बराबर है 1, और e⁻2x इसको मैं लिख सकती हूँ e⁻0, तो 2x बराबर है 0, तो x बराबर है 0, एक हमारे पास 1 है। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास 0 to 1, और ये ग्राफ से बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ, ऐसे होता है ना, e⁻x और e⁻−x का जो ग्राफ ये इस टाइप से बनता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 1, अपर ग्राफ जो हमारे पास होगा, अपर ग्राफ जो बनेगा ये वाला e⁻x और ये वाला e⁻−x, तो यानी कि e⁻x माइनस e⁻−x, अपर माइनस लोअर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻x माइनस e⁻−x। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। ओके, चलिए इसका आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन 3x माइनस, तो देखो ये कैसे बनेगा, पहले इसको सोल्व करो। ये बनेगा हमारे पास x/5 माइनस y/3 बराबर है 1। इसको हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो y की x और 1 to 3 तो हमारे पास लिमिट तो गिवन है ही, तो इंटीग्रेशन 1 से 3 y dy हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, y dx, क्योंकि लिमिट x की दे रखी है ना, तो y इंटू में dx, और y की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो y की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी, क्योंकि एरिया हमें इस रीजन से बनाना है। तो ये सबको पता ही है हम कैसे बनाते हैं, वही बॉक्स बना के x और y यहाँ पे 3 पॉइंट्स आप निकाल लेना। तो जो इसका डायग्राम बनेगा ना, इस लाइन का जो डायग्राम बनेगा, और 1 से 3 इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये हो गया x = 1, और ये हमारे पास है x = 3। तो यहाँ से जो हमारे पास इस लाइन, जो ये लाइन बनेगी, वो लाइन हमारे पास किस टाइप से बनेगी, वो लाइन हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगी, मतलब कि हमें ये वाला एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस लाइन से रिलेटेड। तो इंटीग्रेशन 1 to 3 और ये वाले एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस का 15 डिवाइड बाई 5। अब इसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कर लोगे तो आसान हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 18/5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में एरिया भी ऐसे पूछते हैं।
ये भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो पीछे चंडीगढ़ की जिसने करी होगी बच्चों ने, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। ये बनेगा हमारे पास इनक्लोज विद इन द कर्व, ये हमारे पास बनेगा एक स्क्वायर। और ये मैंने बताई थी 4 लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये इस टाइप से हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा। और ये हमें निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यानी कि √2 मल्टीप्लाई में √2 कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 4, आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेंथ निकालनी ना, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर। और ये कैसे निकलेगी, मान लो ये ए बी सी डी जो चारों लाइन है, तो ए बी की लेंथ निकाल लो, वो क्या आएगी √2 आएगी। तो यानी कि चारों क्या आ जाएंगी √2, डिस्टेंस फॉर्मूले से आता है निकालना, तो ये आ जाएगी √2 तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, साइड हमारे पास √2 आई है तो 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये एरिया निकालना है, इस कर्व से बाउंडेड है। लिमिट हमारे पास गिवन है ही नहीं, तो हम निकाल लेंगे। 0 पुट करेंगे जब y को, तो x की हमारे पास लिमिट आ जाएगी a, और x को जब पुट करेंगे तो y की आ जाएगी। तो यानी कि 0 to a कुल मिला के हमारे पास ये आ जाएगी। तो 0 to a यहाँ से हम निकालेंगे y dx। तो वही पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ सबको पता है कैसे बनाते हैं, तो मैं सीधा बता रही हूँ 0 to a, y की वैल्यू यहाँ से निकालो, y की वैल्यू आ जाएगी a प्लस में x माइनस में 2√ax। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, ईजी है तो हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा a²/6, 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 115 क्वेश्चन है टोटल, आज इसको कंप्लीट ही करेंगे हम। इफ़ a इज़ द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू साइन x एंड x is in the interval 0 to π/4, then the same interval area between the curve y is equal to cos x and x is equal to। तो देखो ये कैसे बनेगा, गिवन दैट जो हमारे पास गिवन है एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू साइन x एंड x एक्सिस, ठीक है, इन दिस इंटरवल इज a, इसको मान लिया हमने a। उसके बाद है दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, द सेम इंटरवल एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू कोस एक्स एंड एक्स इज, मतलब इंटरवल सेम है, उस पर y कोस एक्स है और x एक्सिस के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास कुल मिला के इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 0 to π/4, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ये तो हमारे पास है a का, मतलब फर्स्ट वाले का साइन एक्स dx। दूसरा हमारे पास उसको नाम दे दिया a', तो वो भी सेम 0 to π/4 कोस एक्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन कुछ भी नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 1 कोस एक्स, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इसकी आ जाएगी 1/√2। तो यहाँ से क्या करना है, एरिया अलोंग किसके निकालना है, x एक्सिस इज इक्वल टू, तो ये निकालना है। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास साइन x है और इसको हमने मानना है a। तो यहाँ से दूसरा है y इज इक्वल टू कोस एक्स, इसको हमने मानना था क्या a'। तो यहाँ से देखो अब y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू a है, तो एरिया अलोंग y इज इक्वल टू कोस एक्स, तो a' को मैंने क्या यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस में a लिख सकती हूँ ना, 1 माइनस में, क्योंकि इसकी वैल्यू एरिया जो आया है वो कितना आया 1 माइनस में 1/√2 आया है, और इसका जो एरिया है 1/√2 आया, तो इसको 1/√2 मतलब क्या लिख सकती हूँ, इसको 1 माइनस 1/√2 लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू जो आई 1 माइनस 1/√2, ये है हमारे पास a जो एरिया है y इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब 1 माइनस a आया समझ में। देखो इसका जो आंसर है वो कौन सा है 1 माइनस a, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। इन दोनों को कंबाइन करके ही हमने यहाँ पे आंसर बताना था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू, दोबारा बता रही हूँ, साइन x का तो एरिया आया है 1 माइनस 1/√2 और इसको हमने नाम दिया था a। तो y इज इक्वल टू दूसरा है कोस एक्स और इसका आया है 1/√2, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/√2, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो हम लिखते हैं, तो ठीक है। तो यानी कि i माइनस 1 माइनस a लिख सकते हैं 1 माइनस a, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन x² प्लस y² इज इक्वल टू π² एंड y इज इक्वल टू साइन x। तो इसका ग्राफ देखिए बहुत ही आसान बनेगा, कैसे देखो, सर्कल बनाओ पहले, तो ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या है 0 0, ठीक है।
ये सर्कल बना है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर विद रेडियस पाई, ठीक है, पाई स्क्वेयर यहाँ पे गिवन, तो रेडियस कितनी है पाई। और इसका हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास बनेगा कुछ इस टाइप से। साइन एक्स का ग्राफ अभी मैंने बताया था, ये है साइन एक्स का ग्राफ, तो हमें ये निकालना है एरिया। तो अपर माइनस लोअर, ठीक है, तो अपर मतलब ये वाला और लोअर मतलब ये वाला, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अपर का मतलब है एरिया ऑफ ए सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने हिस्से, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो यानी कि ये हो जाएगा पाई स्क्वेयर बाय 4 इंटू में पाई इंटू, क्योंकि रेडियस कितनी है हमारे पास 2 पाई आर होता है ना, तो रेडियस कितनी है हमारे पास पाई है और उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा इसका, 4 क्वाड्रेंट है तो 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 से इसको भाग कर देंगे, फिर -0 to पाई साइन एक्स, ठीक है, dx। तो ये हो गया इजी, तो ये हो जाएगा π³/4 प्लस में कोस एक्स 0 to पाई। कोस पाई हमारे पास होता है -1 और कोस 0 भी -1, माइनस आएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π³/4 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा π³ -8/4। आया समझ में कैसे करना है। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर होता है एरिया ऑफ ए सर्कल। और यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में ऐसे था ना, तो ये इस टाइप से बना था, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो फर्स्ट टोटल कितने क्वाड्रेंट है 4, तो टोटल इसको भाग करो किससे, 4 से, ठीक है, 4 से इसको भाग कर दिया। और रेडियस हमारे पास कितनी है पाई, तो यानी कि पाई इंटू में π²/4, ये ऐसे है, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, तो एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी भी था। नेक्स्ट है हमारे पास है द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, इसमें भी हमारे पास क्या बनेगा सर, ये जो लाइन दे रखी है इससे भी हमारे पास ये सर्कल ही बनेगा। और ये किस टाइप ये हमारे पास है, ये वाली क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये इधर लिखा है 2x² + 2y² = 1, तो x² + y² = 1/2, तो 1/√2 रेडियस का सर्कल बनेगा। और ये कैसे बनेगा, और ये जो लाइनें हैं ये 4 लाइनें बनेगी, यानी कि स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास सर्कल है और मोड वाली लाइन 1 2 3 और 4 लाइनें बनेगी, तो यानी कि ये बाहर वाला जो हमारे पास लाइनों से ड्रॉ करके ये हिस्सा बनाना, ये वाला एरिया हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट नाम दे दो B A B C और D, इनके पॉइंट्स जो निकले हैं 1 0, जब लाइन बनाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे है, 0 1, ये -1 और 0 और 0 और -1, ये आ गया। अब यहाँ से आप निकाल लो, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ से पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, तो ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, √2 आएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, अभी निकाला था एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये सर्कल वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ए यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि πr², तो 2 - πr² 1/√2 यानी कि 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 - π/2। था ना इजी क्वेश्चन, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 - π/2 सेकेंड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द एरिया इन द पोजिशन क्वाड्रेंट, सर्कल हमारे पास ये कितना है, लाइन हमारे पास इतनी है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। बताओ करके देखोगे इसको ट्राई। चलिए मैं डायग्राम बता देती हूँ, डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमारे पास है सर्कल है, और जो हमारे पास लाइन बनेगी वो लाइन बनेगी x = ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये बन गया, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±√3, y की वैल्यू आ जाएगी ±1। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो हमारे पास लिमिट चलेगी 0 to √3, तो यानी कि इंटीग्रेशन 0 से √3, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, x/√3 y dx होता है ना, माइनस में अपर माइनस लोअर, √3 2, तो ये हो जाएगा √4 - x² dx, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा π/3, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम मैंने बताया, ये सर्कल है, ये हमारे पास लाइन बनेगी, तो ये वाला हिस्सा हमें निकालना है, ठीक है। अपर माइनस यानी कि लाइन, माइनस में लोअर यानी कि सर्कल, ठीक है, तो ये हमें निकालना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैराबोलाज y² = 4x एंड x² = 4y। पैराबोला बनेंगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला, तो ये 2 पैराबोला हमारे पास बनेंगे और हमें ये वाला एरिया यहाँ पे निकालना है। नहीं, देखते हैं कौन सा निकालने के बाद, ये तो निकालना है। स्क्वायर रीजन बाउंडेड डिवाइडेड द स्क्वायर रीजन में डिवाइड हो रहा है भाई, ऐसे मतलब ये वाला एरिया,
लाइन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4, देन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ s1 s2 s3 आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट रिस्पेक्टिवली ये एरियाज हैं S1, इसको नाम दे दो S1, ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा हमारे पास S3। आया समझ में? मतलब कि ये 3 रीजन हमें यहाँ पे निकालने हैं। एक तो पैराबोला हमारे पास ये है, एक पैराबोला ये है और ये लाइन है। तो एक इसको नाम दे दिया S1, अंदर वाले को S2 और इस बाहर वाले को S3। तो ये 3 हमें यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ दिस पार्ट नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम S1 S2 S3 ऐसे है। तो S1 रेशो S2 रेशो S3 इज इक्वल टू, ये बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार बच्चे शक्ल देख के ही, मतलब इसका स्टेटमेंट देख के ही नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, देखो ये डायग्राम बनाया, ये ऐसे ये ऐसे, ये हमारे पास है S1, ये S2, ये S3। क्यों ना मैंने क्या करा, S2 प्लस S3 को ऐड कर दिया और ये बन जाएगा 0 to 4 इंटीग्रेशन √4x। ठीक है, इस वाले को और इस वाले एरिया को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कर सकती हूँ बहुत आसानी से। तो ये हो जाएगा हमारे पास √4x dx। कंबाइन करके मैंने इसको लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास बना है y² इज इक्वल टू 4x का और ये हमारे पास बना है x² इज इक्वल टू 4y का। अपर वाला x², लोअर वाला ये। तो ये बन जाएगा हमारे पास इतना एरिया जो आएगा 0 to 4 में पैराबोला को कवर कर रहा है। तो √4x dx। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके S2 प्लस S3 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब सोल्व करेंगे तो 32/3, मतलब मैं सीधा इसका इंटीग्रेशन करके आपको सोल्व करके बता रही हूँ, 32/3 हो जाएगा। ठीक है, अब S2 प्लस S3 को मैंने जोड़ा है तो इसका हाफ करेंगे तो S2 जो हमारे पास है कितना आ जाएगा, 16/3, 3 है इधर, 32/3। तो 16 दूनी 32 होता है, तो 16/3 हमारे पास ये हो गया हमारे पास S2 का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे S1 रेशो S2 रेशो S3, क्योंकि S2 S3 को मैंने जोड़ा है, फिर उसका आधा ही कर दिया क्योंकि तीनों इक्वल है ना, इक्वल पार्ट्स में है, तो आधा आधा मैं कर सकती हूँ। तो 16/3, 32 का आधा 16 कर दिया, डिनोमीटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी 16/3, ये भी 16/3 और ये भी 16/3। तो 1:1:1 कैंसिल आउट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे समझ में कैसे करा है, मैंने जो एरिया था ना, एरिया ये वाला एरिया जो मतलब मैंने ऐसे निकाला था, ये वाला, ये तीनों बराबर हैं और मैंने इन दोनों को ऐड करके कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 32/3 आया था ना S2 प्लस S3, और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 16/3 आ गया। ठीक है, तो तीनों का हमारा एरिया सेम हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √5 माइनस x² और y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, वही डायग्राम बनाएंगे, ये भी सर्कल बनेगा स्केयरिंग बोथ साइड करके। तो ये हमारे पास ये कुछ इस टाइप से सर्कल बन जाएगा। y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, तो कैसे लाइन बनेगी, 1 से शुरू, 1 पॉइंट, ये हो जाएगी हमारे पास किसकी लाइन, 1 माइनस एक्स की, और ये हो जाएगी हमारे पास x माइनस 1 की। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी और ये एरिया हमें यहाँ पे निकालना है, ये वाला एरिया। तो निकाल लो, लिमिट आएगी -1 से 2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस x²। अपर ये वाला है सर्कल की बाउंड्री और लोअर हमारा ये नीचे वाला है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, -1 to 1, 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लोअर में आती हैं तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर 1 से 2, जो लिमिट आ जाएगी x माइनस 1 dx। ठीक है, तो अब इनका क्या कर दो, इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व कर दो। ठीक है ना, लिमिट -1 से 2, तो ये सर्कल वाली चलेगी, फिर इसकी x माइनस 1 वाली इस लाइन की माइनस करेंगे, 1 से 2 ये है हमारे पास 1, और ये जो लाइन आएगी ये 1 से 2 चलेगी, और फिर ये चलेगी हमारे पास -1 से, इसकी चलेगी हमारे पास -1 से 1, 1 माइनस एक्स इसकी लिमिट चलेगी। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे लिमिट लगा के, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/2 प्लस 5π/4। अब ये कौन सा आंसर है, देखो यहाँ से सेकंड आंसर है। ठीक है, तो सेकंड आंसर यानी कि जो खोलेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 5π/4, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये जितने भी हमारे ये जो एरिया निकालने के क्वेश्चन थे वो कहाँ से शुरू हो रहे थे,
वो हमारे हो रहे थे 106 से 115 तक। ठीक है, तो लगभग कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन हमारे ये हैं टोटल एरिया निकालने के। 10 क्वेश्चन है एरिया फाइंड आउट करने के, जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का यूज़ करा है। और ये 10 के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छे से इनको करना। एरिया वाले इन्हीं में से ही आ जाएगा, जो भी आप एस्टेट का पेपर दोगे या जो हमारा DSSB का होगा या जो हमारा HPSC का होगा, अगर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, तो क्या पता इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अच्छे से अपने हाथों से इनकी प्रैक्टिस करना है। टेलीग्राम पर मैं ये PDF शेयर कर दूंगी आज। टेलीग्राम पर ये क्लास ख़त्म होते ही आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से निकालना, जो नहीं निकले तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया है। उसके बाद आप मेरे को बता दीजिए आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है कौन सी वीडियो, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके मेरे को बता देना, वही टॉपिक मैं आपको करवा दूंगी, उसी टॉपिक के क्वेश्चन। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो भाई फिर मेरे को तो मेरा काम करना ही है, फिर मैं अपने हिसाब से टॉपिक लाऊंगी। तो आप मेरे को बता देना। अब हमारा इंटीग्रेशन हो गया है, डेरिवेटिव हो गया है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला हो गया है। तो ये क्वेश्चंस 2-4 टॉपिक और हैं जो हो गए हैं, तो आप मेरे को बता देना। और कौन सा टॉपिक, आप लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इनइक्वालिटी, ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक भी हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो आप मेरे को बता देना नेक्स्ट टॉपिक की क्लास मैं किस चीज़ की लेके आऊँ। ठीक है, कौन से टॉपिक की लेके आऊँ जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आप वो इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक मेरे को बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज हमारा ये इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो भी होमवर्क में क्वेश्चन मिले अच्छे से कर लेना तैयारी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।